वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक और यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाली हूँ जिसने अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन कर दिया है पूरी तरह से। ये यूनिवर्सिटी है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में आपने कई बार मुझसे पूछा था कि मैम प्लीज़ इसके बारे में कुछ बता दीजिए, क्या हम इसमें अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और इसके बारे में प्लीज़ प्रोग्राम बता दीजिए कि यहाँ का क्या क्या डिटेल है और क्या कितनी कट ऑफ जा सकती है, प्लस मैम इसका फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकेंड राउंड कब होगा, इन सब के बारे में प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं वही बताने के लिए आई हूँ कि इसने अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन कर दिया है। यहाँ के कुछ प्रोग्राम्स हैं उनको भी हम देखेंगे, प्लस कितना क्या कट ऑफ जा सकता है वो मैं प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको कुछ कुछ करके थोड़ा बहुत बता सकती हूँ, इसमें वो यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। प्लस इसका फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड कब होगा और इसकी लास्ट डेट क्या है, इनके बारे में, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको लगाने हैं, इन सब के बारे में ऑलमोस्ट चीज़ों को मैं इसमें यहाँ पे कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इसको ग्रेड मिला है वो ए ग्रेड इनको मिल गया था, और यहाँ पे देख सकते हो कि क्या CGPA और क्या है NAC ने इनको दिया है, ये सारा सब कुछ क्लियर कर सकते हो। इस यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, और ये कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे दिखने में लगती है। जस्ट अ सेकेंड, ये यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे दिखने में लगती है, आप ऐसे भी देख सकते हो इसको। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि MSc प्रोग्राम्स 2024 टू 2025। ये हम किसके बारे में देख रहे हैं, अभी MSc प्रोग्राम्स के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, ये MSc प्रोग्राम की अलग PDF है, अलग अलग प्रोग्राम ने अलग अलग अपनी अपनी PDF दी है। तो ये जो अभी मैं PDF आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये MSc प्रोग्राम की है। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं वो अपनी अलग अलग PDF दे रखे हैं कि भाई हमारी ये डेट है तब हमारे डेट में फॉर्म फिल करना, हमारी ये डेट है हमारे डेट में फॉर्म फिल करना। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसकी जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है www.dtu.ac.in, और ईमेल कुछ ऐसी है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी दिक्कत है तो ईमेल यहाँ से देख सकते हैं। आप बार बार पूछते हैं ना, तो इससे आपको ना यहाँ से कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बस ये चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो एक बार शेड्यूल हम देखते हैं। शेड्यूल क्या है इसका, तो देख लो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है कि एडवर्टीजमेंट कब आया न्यूज़पेपर में, तो ये आज के ही दिन आया है 17/5, मतलब फ्राइडे के दिन में ही आया है। आज मतलब मैं 17 आज के दिन बना रही हूँ, और वीडियो ये अपलोड हो रहा है 18 को, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, प्लस ये कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, भाई ये 17 तारीख से शुरू हो गया, 10 बजे से ही शुरू हो गया था। आप इसको देख लीजिएगा। लास्ट डेट ये कब है, लास्ट डेट ऑफ एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये है टाइम हमारा 7, मतलब हमारा जो लास्ट डेट है वो जुलाई में है। ठीक है, वो लास्ट डेट जुलाई में है। 5 चल रहा है, फिर जून हमारा 6 हो जाएगा, और 7 हमारा जुलाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जुलाई की इसकी लास्ट डेट है, तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप फटाफट से डॉक्यूमेंट बना के रख लीजिएगा, और डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। अब इसमें देख लीजिए मेरिट लिस्ट लिखी हुई है। पहली मेरिट लिस्ट इसकी कब आ जाएगी CUET के बेस पे, तो ये आएगी 12 तारीख को, मतलब 12 जुलाई को आपको 5 बजे तक का यहाँ की लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये देख लीजिएगा। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन, मतलब आपके एडमिशन कब से होने शुरू हो जाएंगे, फर्स्ट राउंड की जो डेट आएगी, और कब आप फ़ी वगैरह लेकर के जाओगे, फीस कब सबमिट करोगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह कब आप यहाँ पे वेरीफाई कराओगे, तो उसकी डेट यहाँ पे 16 दी हुई है। आपको 10 बजे तक का ये सारा सब कुछ कर देना है 16 को। ठीक है, 16 जुलाई। फिर यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट जो सेकेंडरी राउंड है, वो सेकेंड राउंड आपका 19 को आ जाएगा, और सेकेंड राउंड के बारे में एडमिशन वगैरह 23 को हो जाएगा। तो ये दिल्ली के बारे में है, जो भी दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, जो भी दिल्ली के कॉलेजेस हैं, और दिल्ली के जो लोग हैं, रहने के वाले हैं, जो नहीं आ सकते दूर, तो आप दिल्ली में खुद से देख सकते हो। यहाँ पे ही ये यूनिवर्सिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप ये यूनिवर्सिटी को देख सकते हो। ठीक है, फिर जो वैकेंट सीट्स रहेंगी स्पॉट राउंड की, यहाँ पे 2 ही लिस्ट आएंगी, पहली और दूसरी राउंड होगा, और फिर हमारा लास्ट होगा स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड हो जाएगा 26 तारीख को, और ये होगा 5 बजे, ये इस चीज़ को देख लीजिएगा। प्लस स्पॉट राउंड ऑफ एडमिशंस एट DTU फॉर ऑल ब्रांचेस, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड बैंक ड्राफ्ट फॉर पेमेंट ऑफ फ़ी, मतलब आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लो भैया, आप अगर फ़ी पेमेंट कर रहे हो तो उसका बैंक ड्राफ्ट आपको बना करके देना पड़ेगा यहाँ पे। अब जो यहाँ पे स्पॉट राउंड के बारे में एडमिशन अगर आपको कराना है तो बेटा उसकी जो डेट दी हुई है 30 तारीख को जाना होगा, 30 जुलाई को। फिर हम स्पेशल जो राउंड होगा, अगर रिक्वायर्ड होगा, मतलब अगर और कुछ सीट्स बचेंगी तो ये स्पेशल राउंड कराया जाएगा। वैसे स्पॉट राउंड स्पेशल कराया जाता है, हो जाता है। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा होता है। और अगर इनके सीट्स नहीं बचेंगी तो बेटा नहीं कराया जाएगा। इसी वजह से इन्होंने डेट अभी प्रोवाइड नहीं करी है, क्योंकि इनको भी अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोटिस है, उसको देख लो। लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट, यहाँ पे एक एक चीज़ पढ़ जरूर से लेना, अगर पढ़ोगे नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ये यहाँ पे जो ये लिंक दी हुई है, इस लिंक को देख लो, ब्रोचर को केयरफुली पढ़ लो, ये चीज़ दिया हुआ है। एडिशनल डिटेल जो है वो आपको नीचे भी मिलेंगी। यहाँ पे हम नीचे भी हम बढ़ के देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। और यहाँ जो एलिजिबिलिटी है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा पढ़ के तब आपको यहाँ का MSc प्रोग्राम में सिलेक्शन देना है, मतलब सॉरी
एमएससी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। मतलब अगर आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी है तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इंडेक्स दी हुई है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप उस पेज पे पहुँच सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग से चलते हैं। यहाँ पे वाइस चांसलर हैं प्रतीक शर्मा जी, तो इनके बारे में भी अगर आपको जानना है तो जान लो, ऐसे मुझे नहीं लगता कुछ जानने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देख लो एडमिशन के बारे में, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ एमएससी मैथमेटिक्स है, एमएससी फिजिक्स है, एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है। और इनके पेपर कोड 19, 24, 08 और 17 है, इनके बारे में देख सकते हो। CUET पेपर टाइटल जो है वो इनके नाम से है, बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे लाइफ साइंसेज अगर होगा तो बायोटेक्नोलॉजी में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको देख लेना। प्लस यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि किसके लिए क्या फ़ीस है, तो द रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऑफ जनरल OBC EWS ऐसे, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि SC/ST के लिए अलग है। 1500 यहाँ की रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए एक बार देख लेना। प्लस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो कि कौन कौन से क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी हम देख लेंगे। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है ऑलमोस्ट 50% लिया जाता है। जैसे बच्चे बोलते हैं मैम 47% हमारे 12th में है, तो बेटा थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कि वाइल फिलिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म द कैंडिडेट मस्ट वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द ऑल पर्टिकुलर फिनिशिंग। मतलब आप ये चीज़ ज़रूर से देख लेना कि भाई जो वहाँ पे फिल कर रहे हो वो सब सही है या नहीं है। इन केस एनी कैंडिडेट इज़ फाउंड टू हैव फर्निश्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन फॉल्स हो गई और इज फाउंड टू हैव कैंसल्ड, आपका क्या होगा, कंसील एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन इन हिज और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो क्या हो जाएगा भैया, इस टाइम पे आपके यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब यहाँ पे फेल्योर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपका फॉर्म फेल कर दिया जाएगा, मतलब कैंसिल कर दिया जा सकता है। अब यहाँ पे देख लो, कंप्लीट ऑल द रिस्पेक्ट ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हैव बी अपलोडेड, कैंडिडेट मस्ट कन्फर्म ऑल द डिटेल बिफोर फाइनल सबमिशन, द कैंडिडेट विल नॉट परमिटेड टू एडिट चेंज डिटेल फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म वंस। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तब बेटा आपके पास चांस नहीं रहेगा कि आप वापस से इनको कुछ कर पाओ। और लिखा हुआ है कि आप मोबाइल और जो ईमेल है उनको प्रोवाइड करोगे, वैलिड होना चाहिए जो उस टाइम पे चल रहा हो, क्योंकि उस टाइम पे आपको OTP जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि पासवर्ड कैसा क्या होना चाहिए, आपको मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी सेपरेशन है वो सारा सब कुछ देख लेना है। यहाँ पे सब कुछ जब पढ़ लोगे ना तो आपको खुद से ही क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या देना है क्या नहीं करना है। एक चीज़ ये पढ़ लो कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग अपलोड वेयर स्पेसिफाइड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एज डिटेल इन द ब्रोशर एट द ऑफ द टाइम। आपको मतलब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना डॉक्यूमेंट्स, वो आपको डॉक्यूमेंट्स देने ही देने हैं। यहाँ पे देख लो, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी हैज़ बी मैंडेटरी प्रोड्यूस्ड कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेशन in his name at the time of counseling, certificate name of either of the parents, mother, father of or any other family member is not acceptable, and the candidate will not entitled even the provisional admission. The caste category certificate must be uploaded in online admission portal as well. आपको जो पोर्टल पे जो ये दिया हुआ है सारा सब कुछ वो वहाँ पे अपलोड करना ही करना है। फिर यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है जो यहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ें बेटा लिखी हुई हैं। जनरल के लिए क्या है, OBC के लिए क्या है, कि EWS जो आप अगर देंगे, EWS OBC जो है इनका रिक्वायर्ड होगा जो सर्टिफिकेट वो इशू होना चाहिए बेटा 31 मार्च 2024 के बाद का, ठीक है। ये चीज़ भी देख लेना। प्लस यहाँ पे ये देख लेना, यहाँ ये वो दिया हुआ है, अगर कोई क्वेरी है तो यहाँ पे भैया मेल कर देना, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई थी उसको भी देख सकते हो। प्लस यहाँ पे ये मिशन वगैरह हैं, मतलब जो यहाँ पे लोकेशन है, रैंकिंग है, फैकल्टी है, कैंपस है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, कैंपस सेंटर है, हॉस्टल्स है, हॉस्टल के बारे में क्लियर है यहाँ पे सब कुछ। प्लस स्पोर्ट्स एंड अदर आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, DTUIFF है, मतलब फाउंडेशंस जो हैं, एल्यूमिनाई नेटवर्क है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इवेंट एंड फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पे। अब देख लो MSc प्रोग्राम में क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कंडीशंस हैं, तो भैया यहाँ पे समझ लो। अप्लाइड मैथमेटिक्स, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है 60 सीट है यहाँ पे, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे BA BSc में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए तब, और यहाँ पे फिजिक्स है, फिजिक्स में 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आपके BSc हो,
और फिजिक्स एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट, आपको फिजिक्स मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, 55% होना चाहिए, और बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंसेज में भी 55% होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए। और अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, परसेंटेज है, अगर परसेंटेज को इसमें चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है कि अगर परसेंटेज निकालना है तो बेटा CGPA अगर आपका दिया हुआ है, CGPA को आप मल्टीप्लाई कर दो बेटा 10 से, तो आपका परसेंटेज यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे भरेंगे। ओके, ये चीज़ देख लेना, थोड़ा सा ध्यान दे देना, इन्होंने खुद से दे रखा है। और सीट मैट्रिक्स यहाँ पे देख लो भैया कि जनरल वालों की कितनी है, और SC वालों की कितनी है, ST वालों की कितनी है, और OBC वालों की कितनी है, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोटेक में। इसमें देख सकते हो टोटल सीट देख सकते हो, और यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। यहाँ रिजर्वेशन कितना क्या किसको मिलता है, वो रिजर्वेशन भैया यहाँ पे देख लो, क्लियरली सब कुछ लिखा हुआ है कि EWS का 10% मिलता है, OBC का 27% मिलता है, और यहाँ पे ये सारी रिजर्वेशन पॉलिसी आपकी लिखी हुई है, उसको भी समझ लीजिएगा पूरी अच्छे तरह से। फिर हम सीट कन्वर्जन रूल्स यहाँ पे देख सकते हैं, किसी कैसे क्या लिस्ट में नाम आता है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे क्या करेंगे, डिटेल क्या है एंट्रेंस एग्जाम का ये चीज़ भी देख लो। यहाँ पे रूल्स क्या है सीट अलॉटमेंट के ये पढ़ लेना, रजिस्ट्रेशन फीस 1500 है, ये चीज़ मैंने आपको बता भी दी है। रूल्स जरूर पढ़ लेना भैया, यहाँ पे रूल्स नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो सकती है। फर्स्ट राउंड एडमिशन में क्या होगा, सेकंड राउंड एडमिशन में क्या होगा, स्पॉट राउंड में क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट चीज़ दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। यहाँ पे देख लो भैया फीस स्ट्रक्चर कितना है, ट्यूशन फी यहाँ पे फी इन AY एनुअली जो यहाँ पे है 2024-2025 फर्स्ट ईयर की, तो यहाँ पे आप देख लो भैया ट्यूशन फ़ी कितनी है, यहाँ पे देख लो 23,000 प्लस यहाँ पे 10,000 और मिला दो, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल फीस आप यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करके देख सकते हो। ओके, और यहाँ पे जो मतलब टोटल हम मिलाएं अगर वो उसकी अलग है, यहाँ पे अगर हम सारा सब कुछ क्लियर एक एक चीज़ करके मिला दें तो बेटा 45,000 यहाँ की फ़ीस है पूरे साल की। ठीक है, 45,000। विड्रॉल रिफंड पॉलिसी क्या है यहाँ भी देख सकते हो, कैसे क्या विड्रॉल होगा और कौन कौन सी डेट पे विड्रॉल होगा। अब देख लो 15 डे बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन उसके अकॉर्डिंग, और 15 डे पहले, मतलब आपको इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग ही अपने रिफंड को लेना है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से अप्लाइड करने हैं आपको उसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो कि अगर आपको सेल्फ अटेस्ट फ़ोटो कॉपीज़ यहाँ पे लगानी है, जो फ़ोटोज़ हैं और जो एडमिशन है वो साइज़ उनका देख लेना है, जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट्स हैं उनका भी साइज़ देख लेना जो उसमें साइज़ मांगा जा रहा है, प्लस यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देख लेना, 10th क्लास पे जो सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है उसी को देना, ग्रेजुएशन का देख लेना जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उसको देना है, प्लस यहाँ पे SC ST का लिए जो रिजर्वेशन जो भी है अगर आपके सर्टिफिकेट है तो वो दे देना है। यहाँ पे OBC का देख लो कि कितना डेट होना चाहिए 31, और SC ST का भी देख लो कि कितना डेट होना चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पे एक एक चीज़ क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पे और कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख करके क्लियर कर लो। अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट है माइग्रेशन भी लगा देना। अब यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में देखना है तो क्या क्या है, सेकेंड सेमेस्टर में क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिलेबस है, फोर्थ सेमेस्टर का क्या है और थर्ड सेमेस्टर का क्या सिलेबस है, लिस्ट क्या है इसकी, ये चीज़ देख लो। प्लस डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का देख लो क्या यहाँ पे सिलेबस है, प्लस यहाँ इलेक्टिव्स के क्या हैं, केमिस्ट्री के क्या हैं, प्लस बायोटेक्नोलॉजी के देख लेना, मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट भी आपका देना होता है, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का देख लेना। प्लस हम यहाँ पे बात करेंगे सिलेबस की, अगर आपको सिलेबस मैथ्स का देखना है मैथ्स का देख लो। इस तरह से ऑलमोस्ट आपके सारे ही कोर्सेज़ के सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। प्लस हम यहाँ पे बात कर लेंगे, ये चीज़ हो गई सिलेबस की। अब हम बेटा बात करेंगे किसकी, यहाँ पे बात करेंगे सर्टिफिकेट फॉर अपीयरिंग इन द फाइनल सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन। तो ये इसके बारे में अगर आप अपीयरिंग में हो तो आपको ये फिल करना ही करना होगा। अगर आप फाइनल सेमेस्टर एग्जाम में अपीयरिंग के लिए हो तो करना होगा, और अगर SC ST ये बैकवर्ड हो तो भैया ये चीज़ पढ़ लो और इसको आपको देना होगा। ठीक है, ये आपको वहाँ फिल करके दे देना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्म दे रखे हैं सेल्फ अटेस्ट करके, यहाँ पे आपको ये पूरा सब कुछ क्लियर करके वहाँ पे दे देना है। ठीक हो गया, तो ये इतनी जानकारी थी जो मैंने सोचा आपको क्लियर कर देनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हो रखे हैं। प्लस अब रही उसकी बात कि मैम और भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं और के बारे में बता दीजिए। आ जाओ भैया, बैक हो जाओ थोड़ा सा, शिव भगवान की फ़ोटो आ जाएगी। हम जाएंगे अपने क्रोम पे जाने के बाद हमने यहाँ से PDF डाउनलोड करी थी, हम इसके बारे में भी आपको क्लियर कर देते हैं। आ जाओ, ये तो BBAU खुल के आ गया भैया। BBAU से अभी कोई मतलब नहीं है, हमारा नाता नहीं है। हम आ जाओ देख लेते हैं किसके बारे में, DTU के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद एडमिशन पे चले जाएंगे, DTU एडमिशन पोर्टल, और ये यहाँ पे एडमिशन है, एडमिशन पे जाएंगे। अब जिसका एडमिशन जो देखना है वो यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है होम पे चले जाओ पहले।
होम पे जाने के बाद यहाँ पे देखो आ रहा होगा, ये देखो यहाँ पे इस तरह से मैंने अभी MSc जो है ना उसका ब्रोचर यहाँ पे, सॉरी ये जो MSc यहाँ लिखा हुआ है ना, ये MSc उसका ब्रोचर यहाँ पे मैंने अभी खोला था। एडमिशन पोर्टल देख सकते हो, यहाँ पे लिंक बेटा मिल जाएगी। MTech के लिए यहाँ ब्रोचर देख लो, यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। MA इको के लिए यहाँ लिंक देख लो, यहाँ मिल जाएगी, यहाँ ब्रोचर देख लो। और MBA के लिए, और यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे एक एक चीज़ क्लियर हुई है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको डाउनलोड करके दिखा दी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो। अब रही बात मैम कितने नंबर आने चाहिए, तो देखो भैया अगर हम बात करें ना 140 से लेकर के आगे नंबर हैं अगर जनरल वालों के, तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं EWS जनरल वालों के, OBC वालों को भी, मतलब 140 क्या मैं बोलूँ 150 या 160 से लेकर के आगे बढ़ जाओ यहाँ पे, क्योंकि इस बार का डाटा थोड़ा उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो 140 160 अगर है तो यहाँ पे एक बार फॉर्म फिल कर दो। प्लस रही बात OBC वालों की, तो OBC वालों को मैं 100 से आगे के लिए बोलूँगी कि 100 से 140 से 160 तक चले जाओ। प्लस OBC और SC ST जो भी होंगे उनको हम लास्टली 90 से लेकर के बोलेंगे, वरना 90 भी पॉसिबिलिटी कम है। मतलब आपको मैं बोलूँगी यहाँ पे 100 से लेकर के आगे आओ, ओके, तब यहाँ पे आपके चांसेस हो सकते हैं एडमिशन होने के। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। ध्यान रखो, इसको समझ लो, एक एक चीज़ क्लियर कर लो। ना समझ आए हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारे पेजेस अवेलेबल हैं, उनको देख करके क्लियर करके बता देना मुझे, ठीक है, जैसा भी कन्फ्यूज़न होता है तो। थैंक यू।